आप दोनों की चीजों को ठीक होने में। आई होप कि आपका मिलन जरूर होगा, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आ रही है ना, ये एनर्जीज मुझे बता रही है कि ये पर्सन आना चाहता है, लेकिन इसके और आपके बीच में कुछ ना कुछ ऐसे डाउट्स, कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं जिनकी वजह से रुकावटें आ रही हैं। कुछ राशियां भी आपको बताने वाली हूं जिससे आपको और मोर एंड मोर क्लियरिटी मिले। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग, मैं ज्योतिष आचार्य आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। थोड़ा सा कैमरे को जो है ओके। सो आई होप कि आप सभी लोग मेडिटेशन कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे एंड प्रभु का आशीर्वाद आप सभी लोगों के ऊपर होगा। तो इस वक्त की एनर्जीज क्या है चेक करेंगे टैरो कार्ड में। तो देखिए, जो रीडिंग मैं अभी इस वक्त करने जा रही हूँ, रीडिंग जो है वो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग आपके साथ कितना मैच करेगी, कितना कनेक्ट करेगी, कितना रेजोनेट करेगी, ये चीज आपको देखना है, बताना है कि कितना मैच करा है आपने मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी जरूर लिखिएगा, ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो मिले। ठीक है, तो चलिए देखेंगे कि क्या है एनर्जी इस वक्त की और यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, इस चीज को देखेंगे। पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप जानना चाहते हैं पर्सनली चीजों को बहुत ही डिटेल्स में अच्छी तरीके से, कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न आपके यदि मन में चल रहा है अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने करियर को लेकर, रियूनियन को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, तो आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9540119650 पर। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपना टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो ले सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग पर्सनली गाइडेंस के लिए आपको नेम देना होगा, प्लेस देना होगा, एज देना होगा। डिटेल्स में अगर बहुत डिटेल्स आपके पास है तो आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको और मोर एंड मोर ज्यादा एक्यूरेसी जो है वो आपको मिले। तो चलिए अभी यूनिवर्स क्या संदेश देना चाहते हैं इस चीज को देखेंगे। वन मोर ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें। करंट एनर्जीज जो भी है मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर की बताएं, मेरे सामने लेकर आए। तो करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की। ओके, पेंटिकल्स, पेंटिकल्स का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड इज पेंटिकल्स। देखो, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, पेंटिकल्स का आप कार्ड देख रहे हो, उसमें देख रहे हो कि एक हाथ पर जो है वो कोई कुछ दे रहा है, दूसरे हाथ में जो है वो रिसीव कर रहा है। तो क्या मतलब हुआ इस कार्ड का, क्या एनर्जीज है? देखो, इस वक्त आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें रिलेशनशिप में अगर मैं बोलूं तो काफी ज्यादा लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका होगा, काफी लंबे टाइम से आप रिलेशनशिप में परेशान होगे। मैं ना मतलब एक हिडन एनर्जीज को मेरे सामने आ रही है, हिडन एनर्जीज, क्योंकि यहाँ पर हम एंजल से कह रहे हैं कि भाई एंजल तुम बताओ कि क्या होगा, है ना। तो एंजल क्या सामने लेकर आ रही है, ये चीज नोटिस करने की। एंजल सामने लेकर ये आ रही है कि भाई आपके रिलेशनशिप में इस वक्त जो दूरियां हो रही है वो दूरियां पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। एनर्जीज पूरी तरीके से किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बता रही है जो इंसान या जो पर्सन किसी दूसरे के कहने से, किसी दूसरे के कहने पर आपका साथ छोड़कर गया था। यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में है, कोई आपकी पति है, कोई पत्नी है, या फिर कोई लव पर्सन है, कोई लव वंस है जो दूसरों के कहने में आकर आपसे दूर है, आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, वो इस वक्त पूरी तरीके से उसकी जो एनर्जी दिख रही है ना वो स्ट्रांग दिख रही है। मतलब क्या, मतलब ये कि वो व्यक्ति इस वक्त कहीं ना कहीं या तो उस व्यक्ति के साथ कोई धोखा हो रहा है, जो धोखे को वो समझ रहा है, कुछ चीट किया जा रहा है उसके साथ, वो चीट को समझ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा कोई उसे मैनिपुलेट बहुत ज्यादा कर रहा है, तो वो मैनिपुलेशन को बहुत अच्छे से समझ रहा है कि हाँ भाई कोई मैनिपुलेट कर रहा है, ये व्यक्ति जो है वो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, यू नो। तो साफ क्लियर मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए कि भाई जो व्यक्ति आपसे दूर किसी के कहने पर गया था, वो पर्सन आज आपकी जिंदगी में पूरी तरीके से वापस आना चाहता है, क्योंकि उस पर्सन को अच्छे से ये समझ आ चुका है कि उसका कहीं ना कहीं जो विश्वास आपके प्रति पहले था या जो विश्वास उसका अब है आपके प्रति, वो काफी ज्यादा मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये जो कार्ड है ये आपके उस पार्टनर की तरफ से आया है जो पार्टनर आपसे नो कांटेक्ट में है,
बट आपकी तरफ पार्टनर की एनर्जीज आने का साफ मतलब है कि ये पर्सन आपकी जिंदगी में दोबारा से प्रवेश करना चाहता है, आपकी जिंदगी में दोबारा से आना चाहता है, लेकिन इस वक्त वो किसी प्रॉब्लम में है या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक है जिसकी वजह से वो मतलब उसकी जो हिडन एनर्जीज है वो फ्रंट पर यहाँ पर सामने आ रही है। पेंटिकल्स, ठीक है, ओके। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, ओके। तो देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड मोस्टली एक अच्छा कार्ड है। ये कार्ड उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में इस वक्त मैरिज रुकी हुई है या लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन पार्टनर की तरफ से बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, पार्टनर की तरफ से फैमिली के इश्यूज है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आपके मन में इस वक्त ये प्रश्न उठ रहा है कि आपकी मैरिज लव होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो मैं बोलूंगी कि चांसेस लव मैरिज के 99% है। देखो अभी क्या स्थिति हो रही है, स्थिति ये हो रही है कि आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपसे दूर है, लेकिन वो ड्रीम्स आपके ही देख रहे हैं। सेकेंडली, ये पर्सन की जो हिडन फीलिंग्स है, जो लव है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। इनकी फैमिली फोर्स कर रही है इनको किसी अदर मैरिज के लिए या किसी अदर रिश्ते के लिए, बट मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना उस जगह पर मैरिज के लिए मना कर दिया है इन पर्सन ने। और अगर हाल फिलहाल में कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके पार्टनर कहीं और मैरिज फिक्स हो चुकी है, तो मुझे जहां तक उम्मीद दिख रही है कि ये पर्सन जो है ना वो आपसे ही मैरिज करेंगे, क्योंकि इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया है। आपको कमिटमेंट नहीं दिया होता तो बात अलग थी, लेकिन इन्होंने कमिटमेंट दिया है, तो इसलिए इनका जो फोकस है, जो ध्यान है ना, वो आपकी तरफ है। और ये ही चीज जो है ना वो इनको आपके पास लेकर आ रही है। मतलब एक साफ तरह से दिख रहा है कि इस पर्सन के जो दिल है ना, वो दिल जो है वो इनका गवारा नहीं कर रहा है, आपसे दूर जाना नहीं चाहते। तो ये एनर्जीज यहाँ पर उन लोगों के लिए है जिनकी मैरिज स्टक है और मन में सवाल है कि मैरिज लव होगी कि नहीं। यस, डेफिनेटली 99% मुझे उम्मीद है कि आपकी मैरिज लव मैरिज ही होगी। और क्योंकि आपके पार्टनर आपसे दूर मतलब जा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, फैमिली के प्रेशर की वजह से भी उनकी जो फीलिंग्स है वो आपके लिए बहुत सैड, बहुत ही ज्यादा मतलब इमोशनली कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है, राइट। द वर्ड का कार्ड है। जॉब के लिए ये कार्ड बेसिकली जॉब या बिजनेस के लिए मैं बोलूंगी कि जॉब या बिजनेस को लेकर आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहा है कि जॉब मिलेगी कि नहीं, मैं बोलूंगी कि आप जॉब सर्च कीजिए, डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी। कोई कंपटीशन आपने एग्जाम दिया है या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। द वर्ड का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। एग्जाम अगर आपने दिया है हाल ही फिलहाल में तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, या आप एग्जाम देना चाहते हैं तो भी रिजल्ट उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो कोई हाल फिलहाल में एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब के योग बन रहे हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली के हिसाब से कुछ एनर्जीज में चेंजेस है, या सूर्य जो है वो आपके 8th हाउस में है या फिर 6, 8, 12 में है, कोई पाप ग्रह उनके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा डिले हो सकता है इस वक्त। रुकावटें बहुत ज्यादा होंगी। ऐसे में अगर ऐसी स्थिति है आपकी कुंडली वाइज, अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो आपको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी कि आप जो मेहनत कर रहे हो ना, उस मेहनत का रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर अच्छा कार्ड है। आज तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड जो है वो इस वक्त आ रहे हैं, तो नजर ना लगे, क्योंकि 3 कार्ड्स जो देखे हैं जो मैंने, तीनों ही कार्ड बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो पहला कार्ड है वो थोड़ा सा पार्टनर की जो फीलिंग्स है ना, उसके लिए मैं आपको ये बोलूंगी कि देखो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रिलेशनशिप आपका है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर है, इनकी जो हिडन फीलिंग्स है, जो इनकी एनर्जीज है, उसमें लग तो रहा है कि चांसेस तो बहुत है कि ये सिचुएशन से बाहर आएंगे। लेकिन थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप में ना नेगेटिव एनर्जीज एंड थर्ड पार्टी इश्यूज हैं, तो उसको थोड़ा आपको देखना होगा। तो ये चीज है यहाँ पर। सेकंड कार्ड क्या है? ओके, वाओ, तो एक पॉजिटिव कार्ड जो है वो एस ऑफ सोर्ड्स का आया है। ये कार्ड उन लोगों के लिए है इस वक्त जिनकी कोई विशेष इच्छा जो है वो आपकी अभी तक पूरी नहीं हुई है, और आप
सोच रहे हो कि मेरी ये इच्छा जो है वो पूरी हो जाए, मेरा ये सपना, मेरे ड्रीम्स जो है वो पूरा हो जाए, मेरी लाइफ में ये हो जाए वो हो जाए, या फिर आपकी कोई भी इच्छा आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड है, आपकी मैरिज से रिलेटेड है, आपकी जॉब, आपकी बिजनेस से रिलेटेड है, या फिर कोई भी ऐसी बड़ी इच्छा जो है वो यहाँ पर मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। लेकिन वहीं के वहीं मुझे कुछ नेगेटिव साइन भी दिख रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों की ऊर्जा जो है वो बंधी हुई है, या फिर किसी ने बांधी हुई है आपकी ऊर्जा। तो इस चीज को ध्यान में रखें, क्योंकि ये कार्ड ना वैसे तो पॉजिटिव है, लेकिन मैं कुछ एनर्जीज ऐसी भी देख रही हूँ कि जैसे जो रुकावटें आप अभी इस टाइम पर अपनी जिंदगी में फेस कर रहे हो, कोई भी रुकावटें बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में आ रही हैं, जिसमें मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ हर चीज में आपकी जैसे होता है ना कि हर चीज में कहीं ना कहीं रुकावटें आना, या पार्टनर का एकदम से चेंज हो जाना, या पार्टनर का आपसे दूरियां बना लेना, सडन किसी का इन्वॉल्वमेंट हो जाना। जो इंसान पहले आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा आपके साथ हैप्पी था, उस इंसान का आपकी जिंदगी से एकदम ही दूर हो जाना। तो ये जो स्थिति है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसी सिचुएशन दिख तो रही है। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा अवेयर रहना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी में जितनी भी रुकावटें आ रही है उनकी वजह से आ रही। तो ऊर्जा कहीं कहीं बंधी हुई है, उससे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आप कुछ उपाय कर सकते हो, और बहुत ज्यादा रुकावटें आ रही हैं, या फिर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में अचानक से ही नो कांटेक्ट हो गया, और पार्टनर को आप जितना समझा रहे हो, जितना उनको बता रहे हो, उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो फिर उसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हो, कुछ सॉल्यूशन ले सकते हो, ताकि ये प्रॉब्लम जो है वो आपकी खत्म हो जाए, क्योंकि एनर्जीज में चांसेस हैं कि चीजें आपकी ठीक हों। तो ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। एक सिचुएशन जो है वो यहाँ पर कंट्रोलिंग वाली एनर्जीज तो है, लेकिन बट सिचुएशन आपकी कंट्रोल में हो सकती है, ये चीज है। तो देखते हैं सेकंड कार्ड जो है वो क्या है। उसके बाद में हिडन मैसेजेस आपके पार्टनर के बताने वाली हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया है, कुछ लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैम आप डेली रीडिंग कर रहे हो, लेकिन हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि नोटिफिकेशन अगर आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग के भाई नहीं मिल रहे हैं, तो या तो फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है। क्यों नहीं मिल रहा है नोटिफिकेशन, मुझे रीजन खुद समझ नहीं आ रहा। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर रहे हो, तो फिर आप देखो कि क्या है, क्योंकि सीधी सी चीज है कि अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर रहे हो तो नोटिफिकेशन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैं तो डेली रीडिंग कर रही हूँ। एवरीडे रीडिंग भी आ रही है, शॉर्ट्स वीडियो भी आ रहे हैं, रियूनियन के लिए टिप्स भी आ रहे हैं, है ना। तो फिर भी आई होप कि आपको नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो प्लीज कर ले। तो नहीं तो आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप को ज्वाइन करने से भी आपको एवरीडे जो है वो नोटिफिकेशन मिलेगा जैसी मैं रीडिंग करूंगी, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऊर्जा। ओके, 7 ऑफ वैंड्स। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी हीलिंग का आपके मन में विचार चल रहा है इस वक्त कि मुझे अपनी एनर्जीज को क्लीन करवाना है अंदर से, आपके मन में जैसे होता है ना कि देखो, क्योंकि 7 ऑफ वैंड्स है मेरे हाथ में, यस 7 ऑफ वैंड्स। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके मन में अभी हीलिंग को लेकर बहुत कुछ चल रहा है। हीलिंग हो सकता है कि आपकी हीलिंग अभी ना स्टार्ट हुई हो या आपने नहीं करवाई हो, लेकिन आपके मन में चल रहा है कि मुझे भी हीलिंग करवा लेनी चाहिए। मन में सोच रहे हो आप हीलिंग को लेकर, क्योंकि अगर आपके मन में हीलिंग को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ वैंड्स है ना, तो 777 मतलब 7 चक्रा। जब 7 चक्रा हमारे एक्टिवेट नहीं होते हैं तब हमें हीलिंग की जरूरत होती है। हमारा मन अंदर से कह देता है कि भाई कुछ निगेटिव हो रहा है, नीड टू हीलिंग। तो कुछ आपके मन में चल रहा है हीलिंग को लेकर। हो सकता है कि आपके मन में हीलिंग को लेकर विश्वास हो, या फिर हीलिंग को लेकर आपका विश्वास जगमगा रहा हो, या फिर कोई चीज तो ऐसी जो आपके मन में चल रही। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपकी हीलिंग पेंडिंग है या नेगेटिव एनर्जीज आपकी बहुत ज्यादा हो रही है, मन में थॉट्स चल रहा कि यार एक बार मैं हीलिंग ले लूं तो चीजें मेरी कंट्रोल में, तो डेफिनेटली आपको हीलिंग लेनी चाहिए। 7 यहाँ पर वैंड्स
उन्हीं लोगों के लिए ये कार्ड है, ठीक है, जिनकी हीलिंग पेंडिंग है या फिर उनके मन में हीलिंग को लेकर चल रहा है लेकिन उन्हें हीलिंग नहीं ली है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखना आपका खुद का काम है, खुद की वो है आपकी, क्योंकि आपकी ऊर्जा अगर निगेटिव होगी तो भी आपकी चीजें डिले होंगी। और कई लोगों का मैंने देखा है कि रियूनियन की कार्ड्स हैं, रियूनियन की एनर्जीज पॉजिटिव होने के बाद भी रियूनियन डिले होता है। तो जो रियूनियन डिले हो रहा है, काम में रुकावटें हो रही है, वो इसलिए भी हो रही है क्योंकि देखो आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं, आपकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एनर्जीज आपके लिए निगेटिव है। तो अगर किसी की ऊर्जा बहुत ज्यादा किसी के लिए निगेटिव है या कोई बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे आपके अपने होता है ना, कुछ लोग कहने के अपने होते हैं कि हाँ भाई मेरे अपने हैं, लेकिन वो अपने होते नहीं है। तो ये चीज जो मैं बोल रही हूँ ना, ये काफी कुछ आपने भी महसूस की होगी कुछ लोगों में। आपके भी कुछ ऐसे कुछ लोग होंगे, नेबर हो या कोई भी फ्रेंड्स हो, जो आपको ये कहते हो कि आप हाँ भाई मैं तुम्हारा हूँ या मैं ये हूँ मैं वो हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन वो टाइम आने पर कभी भी अवेलेबल नहीं होंगे, या आपको जब जरूरत है उनकी तो वो कभी भी आपके लिए नहीं अवेलेबल होंगे, है ना। या फिर आपसे बहुत ज्यादा जालसी उनको फील हो रही होगी, वो आपसे बहुत ज्यादा जालसी कर रहे होंगे, वो आपकी हर चीज पर नजर रख रहे हैं बट आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे। इट मीन्स कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन अगर आपकी है तो भी आपको नीड है हीलिंग्स की एंड अपनी ऊर्जा को, क्योंकि देखो मैं ये चीज क्यों कह रही हूँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखना। जो गाइडेंस दे रहे हैं वो गाइडेंस देकर चले जाएंगे, लेकिन खुद की ऊर्जा अगर आपकी निगेटिव होगी तो मन एक तो कभी आपका शांत नहीं रहेगा, आपके मन में हर वक्त एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी, आपके कामों में बहुत ज्यादा रुकावट। तो नीड टू, अगर हीलिंग की नीड है तो डेफिनेटली अवश्य आपको अपनी चक्रा को जो है ना, हीलिंग मीन्स चक्रा, अपने चक्रा को एक्टिवेट आपको रखने की जरूरत है। यहाँ पर ये कार्ड जो है वो इस चीज को कह रहा है, ठीक है। तो सेकंड कार्ड और देखेंगे हम, एंजल से एडवाइस लेंगे। ओके, तो किसी की कोई चीज लॉस हो गई है क्या, किसी का कुछ लॉस हुआ है क्या, लाइक कोई चीज खो गई है क्या, किसी की कुछ खो गया है, कुछ मिसिंग है। आई डोंट नो कि किसकी एनर्जीज है, किसकी ऊर्जा है। तो अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है कि जो खो गया है, जो लॉस कर दिया है आपने, आई होप कि आप जिसकी एनर्जीज होगी वो फटाफट से इस एनर्जीज को पिक कर लेगा। तो कुछ ऐसा है जो खो चुका है आपकी लाइफ से और आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में वो चीज वापस मुझे मिल जाए। तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड आपकी खोई हुई चीज, खोया हुआ रिश्ता या कुछ भी जो लॉसेस आपके हुए हैं उन लॉसेस की भरपाई करते हुए कार्ड दिख रहा है। देखो एक चीज मैं आपको और भी बोलना चाहूंगी, कई लोगों की इस वक्त जो एनर्जी मुझे मिल रही है, सबसे ज्यादा लाइफ में आपके जो प्रॉब्लम्स हो रही है इस वक्त, राइट, आपके लाइफ में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है वो आपके अपनों से हो रही है, उन लोगों से हो रही है जिन लोगों के ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हो या जिन लोगों के ऊपर आपने ट्रस्ट किया, राइट। वो लोग जो आपके अपने हैं, तो आपके अपने ही जो है खुद कुछ ऐसे लोग जो शायद पीठ पीछे आपसे शत्रुता निभाते हैं, सामने से ना लेकिन पीठ पीछे, लाइक, है ना। तो ऐसे लोगों से अवेयर रहना चाहिए। लेकिन अगर किसी का कुछ खो गया है, कुछ भी खो गया है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड है कि कुछ मिसिंग है, खोया हुआ वापस देते हुए ईश्वर दिख रहे, वो कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मिसिंग है, जिसको याद करके आप भावुक हो जाते हो, है ना। वो रिटर्न कर रहे हैं ईश्वर आपको वो चीज रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑल साइन एनर्जीज है, तो मैं राशियां नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने सभी के लिए कार्ड जो है वो निकाले हैं और आई होप कि आपको आपके कार्ड जो है वो मैच किए होंगे। मैंने हर किसी के लिए कार्ड निकाला है, चाहे मैरिज पर्सन हो, लव पर्सन हो या एक्स्ट्रा मैरिटल, वन साइड सिंगल मैरिड या फैमिली के हों, तो मैंने सभी के लिए कार्ड्स निकाले हैं। लेकिन अब मैं कुछ हिडन मैसेजेस निकालूंगी आपके पार्टनर के। अगर किसी का रिलेशनशिप है, कोई रिश्ते में आप हो और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो आपके पार्टनर
कि मन में आपके लिए क्या हिडन एनर्जीज आ रही हैं, इस चीज को देखेंगे। आपके पार्टनर की हिडन एनर्जी, हिडन मैसेजेस आपके लिए, राइट। कमेंट सेक्शन में जब तक जय माता दी लिख दीजिए, हर हर महादेव लिख दीजिए, अच्छा लगेगा पढ़ने में। कुछ लोग प्लीज लिख दीजिए जय माता दी, हर हर महादेव। पढ़ने मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं पार्टनर के हिडन मैसेजेस, आपके पार्टनर के हिडन मैसेजेस। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें, जो भी मैसेजेस हैं सामने लेकर आए। पार्टनर की फीलिंग्स, उनके हिडन मैसेजेस क्या है। ओके, आई नो आई मिस्ड अप एवरीथिंग। सबसे पहला ये मैसेजेस मुझे मिला है और इस मैसेज में आई थिंक जिसका भी मैसेज होगा, जिसके भी पार्टनर का मैसेज होगा, क्योंकि जो रीडिंग है वो कनेक्ट आई थिंक हो रही होगी आपसे, लेकिन यहाँ पर पार्टनर की जो फीलिंग्स है इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यदि आपके पार्टनर है तो काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। और बहुत कुछ ऐसा है जो पार्टनर फैमिली की वजह से, ठीक है, फैमिली की वजह से आपसे दूरियां बनाकर बैठे हैं, वो भी इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं। एवरीथिंग मिस कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोग के बीच में बातचीत करना, कांटेक्ट में आना, लाइक जो भी है, बट कोई मिस कर रहा है बहुत ज्यादा। एंड देखो ये कार्ड उन लोगों के लिए है जिनके पर्सन उन्हें गलत समझ रहे हैं। तो आई थिंक ये कार्ड मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको दूर कीजिएगा, क्योंकि पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए लविंग है गाइस, ठीक है। इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए लविंग है, लेकिन ये पर्सन और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ डाउट्स है इस पर्सन को, ठीक है। एक होता है ना कि फीलिंग्स है, लव है, बट प्यार में भी गुस्सा, वो चीज दिख रही है। क्योंकि इस पर्सन की कार्ड में नाराजगी दिख रही है। और ये राशियां कौन कौन सी हो सकती है इस पर्सन की मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इस पर्सन के कार्ड में नाराजगी दिख रही है और बहुत ज्यादा नाराजगी दिख रही है। मुझे लग रहा है कुछ डाउट्स हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, उसी बात को लेकर नाराज होकर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, या फिर किसी बात को लेकर नाराज होकर इस पर्सन की और आपके बीच में झगड़ा हुआ है। तो क्या हो सकता है, लेकिन राशियां मैं बता देती हूँ तो ताकि आपको थोड़ी क्लियरिटी मिल जाए। एक तो वर्गो हो सकते हैं, नाराजगी वाली बात कर रही हूं मैं, मतलब जिसमें बहुत कुछ लग रहा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग। कर्क राशि, मेष राशि, वृश्चिक है, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी है, एंड मकर राशि भी है। इतनी सारी राशियां मैंने आपको बताई हैं। यस, इतनी लोगों की जो एनर्जीज आ रही है, कार्ड के अकॉर्डिंग कुछ डाउट है आप दोनों के बीच में, ट्रस्ट इश्यूज, फैमिली को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट्स की वजह से ब्लॉक कर दिया है ये कार्ड। तो हिडन मैसेजेस क्या है कि मतलब उनके मन में आपके लिए डाउट्स हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये कार्ड जो है वो हो सकता है कि आपके पार्टनर को कोई और गाइड कर रहा हो, कोई मिसगाइड कर रहा हो, कोई क्रिया हो रही हो, लाइक कोई भी ऐसी चीज, तो इसका थोड़ा ध्यान में रखें। आई होप सो कि आपके साथ रीडिंग मैच की हो। कितना मैच किया है आपके साथ रीडिंग प्लीज बताइएगा। अपना ध्यान रखें।